ठीक है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा जो इस समय गतिविधियां उसको देखते हुए? गतिविधियां तो कहीं नजर नहीं आ रही है, सिर्फ मीडिया में हम गतिविधियां देख रहे हैं। न उनके तरफ से किसी तरह का हम लोग को बताया गया है। हम आश्वस्त हैं कि महागठबंधन मजबूत है। अभी भी आश्वस्त हैं आप, जबकि पानी सर पे आ चुका है। मैं आज भी आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे हमें महसूस हो कि इसमें टूटन हो। आप कल गए थे, आप लालू जी के घर पे गए थे, आपकी मुलाकात भी हुई है, सब नेता आरजेडी के वहां पहुंच रहे हैं, तो सब ऐसे तो नहीं हो रहा है? वहाँ डेली हम लोग बैठते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब पटना में रहे हैं तो लालू जी के यहाँ नहीं जाते हैं, बस वही रूटीन। तो कल क्या बोले लालू जी जब आप कल मिलने गए थे? उन्होंने बात नहीं कुछ? हम लोग बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी। कोई राजनीतिक बात तो हम लोग की हरदम नहीं होती है। मुझे ये बताइए कि चलिए आप अभी नहीं मान रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है तो क्या आप भी तो 8 ही कम है, क्या आप लोगों के पास वो पावर है कि आप भी सरकार बना सकें? जनता ने मुझको जितना वोट दिया उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। हमने जो एजेंडा लाया था, जो हमारा विजन था, जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प के लिए हम प्रतिबद्ध रहे। जब सरकार बनी तो सरकार में हमने बहुमत रहते हुए भी हमने कभी नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा कौन मंत्री हो। हमने अपने विजन के साथ था, और हमारा विजन था पढ़ाई लिखाई कमाई सवाई और करवाई और सुनवाई। अब तो ये विजन बिखर रहा ना, तो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। जरा सा मैंने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। जब नीतीश जी के साथ हमारा समझौता हुआ तो हमने सबसे पहले 10 लाख, सुन रहा हूं रोमाना जी, 10 लाख नौकरी की बात, जाति जनगणना की बात, और वो काम हुआ। इसके पहले नीतीश जी को करने में असुविधा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब। लेकिन जब हम साथ रहे तो हमारे विजन को उन्होंने एडॉप्ट किया और उसको लागू करने का काम किया, और 10 लाख में 6 लाख लोगों को नौकरी मिली। ये तेजस्वी यादव का विजन था। राष्ट्रीय जनता दल विजन की बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात कह दी, आप राष्ट्रीय महासचिव। मुझे ये बताइए कि तेजस्वी यादव पहुंचे भी नहीं, हाई टी में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, तो सब तो दिख रहा है सामने सामने। ये बताए ना, हाई टी में सब लोग जाते ही हैं क्या? हाई टी कोई पहले तो जाते थे। आप शुरू से देखिए आज तक कितने लोग जाते कितने लोग नहीं जाते हैं। क्या नीतीश कुमार हरदम जाते थे हर हाई टी में या हर प्रोग्राम में? अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए, आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करेगी कि नहीं नीतीश कुमार अलग होते हैं तो? जो पहले आपने कहा था, क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की ये सब चीजें जो आप द्वारा फैला रहे हैं, तो ये भी पूछिए ना कि क्यों आपने राहुल गांधी के यात्रा को आपने कहा कि हम नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने सब बुरी बात सुनी। फिर आपने कहा कि झारखंड में हम रैली नहीं करेंगे। फिर आपने कहा कि हम महाराणा प्रताप की जयंती पर नहीं जाएंगे। वहां भी नहीं नीतीश कुमार ने मना किया उसके लिए भी। पर उसको पूछना चाहिए ना कि क्या अभी आप आ गए, क्या कोई तबीयत खराब है, क्या कोई असुविधा है? सवाल उठ रहा है अचानक, क्या हो गया? उनसे ना पूछिएगा, इसके सवाल तो मैं नहीं दूंगा। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हाई टी में क्यों नहीं गए। कुछ तो हुआ है ना। ये तो वो ना बताएंगे। अगर मुंह छुपा रहे हैं तो मुंह छुपाने के लिए कारण भी उनको बताना चाहिए। हम तो मुंह नहीं छिपा रहे हैं, हम तो गए। हमारा राष्ट्रीय त्योहार पर गांधी मैदान जाना था, हमने बजाबता गए, जा करके पूरे समय तक रहे। हमने मुख्यमंत्री जी को विदा भी किया हमारे नेता ने। तो हाई टी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाई टी तो ऐसा ही है, किसी के यहाँ जाना ना जाना ये अपने व्यस्तता और अपने काम पर निर्भर करता है। असली था गांधी मैदान जाना। अगर वहां नहीं जाते तो वो माफ नहीं किया जाता।